कोरोना महामारी के चलते सभी अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, उद्योगपति हो या आम जन हो, सभी अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। जैसा उनके लिए बन पड़ रहा है वैसा सहयोग कर रहे हैं। हम आज आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में, और यहाँ पर संजय भाई क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या नया कुछ बनाया है, इन्हीं से जानेंगे। संजय भाई का ये परिवार आप देख रहे हैं, काफ़ी उद्यम वाला परिवार है और काफ़ी कलात्मक चीज़ें बनाने वाला परिवार है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, इनमें कई चीज़ें इस परिवार ने बनाई हैं और ये परिवार काफ़ी जो चीज़ें बनाता है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको पसंद किया जाता है और सराहा जाता है। संजय भाई हैं, और आप बताएं कि जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसमें आपने क्या बनाया है, जी बताएं। नमस्कार जी। जय सांवरिया सेठ की जय। कोरोना महामारी के अंदर हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे, कुछ काम नहीं था हमारे पास, तो मैंने घर में ही बैठ के कुछ औजारों के माध्यम से और कुछ धातु का उपयोग करके मैंने एक मोमेंटो तैयार किया है। उसमें उन सभी लोगों का समावेश करने की कोशिश की गई है जिन्होंने इस कोरोना महामारी के अंदर अपना सहयोग दिया, अपनी सेवाएं दी और कई लोगों ने अपना बलिदान तक दिया। उसके अंदर मैंने एक ये मोमेंटो जो है तैयार किया है और इसका नाम हमने दिया है प्रणाम कोरोना योद्धा। इसको जो हमने बनाया है उसको हमने सबसे नीचे ही नीचे इसमें जो है कोरोना का एक मॉडल बनाया है सबसे नीचे, और इसको जीतने के लिए इसके ऊपर कोरोना के ऊपर जो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने मिलकर जो गरीबों की परेशान लोगों की मदद करी है, अनाज से, गेहूं से, चावल से, ये सभी सामाजिक संस्थाओं का मैंने इसके अंदर एक समावेश किया है। उसके बाद इसमें मैंने इसके ऊपर ही बनाया है एक सफाई कर्मचारी का, जिन्होंने हमारे इस पूरे उदयपुर को और पूरे भारत को बहुत साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश की गई है। और उसके बाद हमने बनाया है इसके अंदर पत्रकार भाइयों के लिए एक पेन बनाया, पत्रकार भाइयों के निशान के हिसाब से, जिन्होंने हमें वक्त पे सभी सही जानकारी दी है ताकि हम सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। और उसके बाद हमने इसमें बनाया है डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और नर्स, इन सभी ने मिलके हमारे जो कोरोना मरीज़ थे उनको जी जान लगाकर उनको स्वस्थ रख के ठीक करने की पूरी कोशिश की गई है। और उसके बाद इसमें बनाया एक बिजली विभाग का चिन्ह, जिन्होंने हमें कोरोना काल में हमें बिल्कुल हर तरह से जो है किसी प्रकार की असावधानी नहीं होवे और बिजली हमें पूरी दी, जिससे हम घर बैठ के हम अपना टाइम पास कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। और सबसे अहम जो सबसे ऊपर बनाया हमने पुलिस डिपार्टमेंट, जिन्होंने हमें मजबूर किया है इस कोरोना काल में घर में रहकर हमें सुरक्षित किया है ताकि हम इस बीमारी की चपेट में ना आ सके। इन सभी को मैंने, और इसको बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में मेरी पत्नी जो है रेणु वर्मा, इनका दिमाग इसमें काफ़ी लगा है और पूरा परिवार ही जो है हम मिलके काम करते हैं। और सभी छोटे से छोटा बच्चा भी मेरे को सलाह देता है कि पापा इसमें ये करो, इसमें ये करो। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे डिज़ाइन को तैयार करके एक मोमेंटो तैयार किया है, और ताकि ये कोरोना योद्धा को सम्मान स्वरूप दिया जा सके। सर जी संजय जी, जिस तरह से आपने ये ट्रॉफी बनाई है, सिल्वर ट्रॉफी जो पूरी चांदी की बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, बहुत काफ़ी खूबसूरत ये ट्रॉफी बनी हुई है। सबसे ऊपर ही ऊपर
ये भारत सरकार का चिन्ह भी इन्होंने लगाया है। पुलिस की कैप पर भारत सरकार का चिन्ह होता है। भारत सरकार का नाम आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भी आता है, जिन्होंने कोरोना की महामारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी संजय जी, मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए आपका क्या कहना है? और ये ट्रॉफी बनाई है वो किसके लिए बनाई है और किस तरह से इसका आप वो करेंगे? जी बताएं। जब ये कोरोना महामारी चल रही थी और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने बहुत ही अच्छा अहम काम किया हमारे देश के अंदर कि ये बीमारी आते ही उन्होंने हमारे देश को लॉकडाउन करके सभी को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की और वो सभी व्यवस्थाओं को, अस्पताल हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सफाई कर्मचारी हो, उसको बहुत सुदृढ़ बनाया। और मैं ये जब ट्रॉफी बना रहा था तो बस मेरे ध्यान में एक ही चीज़ आ रही थी कि ये ट्रॉफी जो है इतनी सुंदर बने कि ये ट्रॉफी मेरी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी तक पहुँचे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे मोमेंटों को, इस ट्रॉफी को, इस स्मृति चिन्ह को तैयार किया है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये प्रतीक चिन्ह उनके सम्मान में वहाँ तक पहुँचे। बनाई है, क्या कहना है आपका? सर, जब कोरोना चालू हुआ था सब जने घर में थे, लेकिन हम टीवी में देख रहे थे कि पुलिस वाले, नर्स और डॉक्टर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से इच्छा हुई थी कि उन्हें सबको कुछ गिफ्ट दिया जाए या ऐसी संस्थाएं और आगे आए जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उनके लिए कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो ऐसी बात करते करते सम्मान के अंदर कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो यादगार बन जाए। और कलाकार है, कलाकार का तो बस कलम चलता है ना, जैसे बस उसी तरीके से इनका दिमाग चलता गया। जी जी, आप बताएं, आपके पापा जी ने इतनी खूबसूरत ट्रॉफी बनाई है, क्या कहना? अब हमें तो बहुत प्राउड फील होता है पापा के बारे में सोचकर, उनकी सोच के बारे में जानकर कि कितना अच्छे से उन्होंने इस बारे में सोचा और उसे कला का रूप दिया जिससे वो मोदी जी को सम्मानित हो सके। और ये सब सोचकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आप बताओ। बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने ऐसी मूर्ति बनाई है, मतलब एक मोमेंटो बनाया है जो मतलब अपन कोरोना फाइटर को गिफ्ट कर सके। बहुत प्राउड होता है ऐसी फील। आप बताएं। मैं तो पापा की कला से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मुझे भी ऐसे ही कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। काफ़ी खुशी देखी जा रही है। संजय भाई का ये परिवार इस बात को लेकर काफ़ी खुश है कि जो मोमेंटो, जो ट्रॉफी इन्होंने तैयार की है वो जल्द ही जल्द प्रधानमंत्री तक पहुंचे, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है इसमें। संजय भाई, आपकी जो कला है वो एक अनूठी कला है और इस कला के बारे में आप बताएं, क्या क्या आपने और अचीवमेंट किए हैं? और जैसे ये सांवलिया जी, चित्तौड़ में सांवलिया जी का स्थान है और ये सांवलिया जी का श्रृंगार देख रहे हैं आप, काफ़ी खूबसूरत श्रृंगार माना जाता है सांवलिया जी का। और इन्होंने ये श्रृंगार सांवलिया जी का बनाया है सोने और चांदी और रत्न जड़ित आभूषणों का। संजय जी, आपकी ये कला केवल देश में ही है या विदेश में भी जाती है, क्या कहना है आपका? ये कला जो है दूर दूर तक, देश विदेश तक जाती है जी। हमारे उदयपुर के अंदर ऑल वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं और वो कला को खोजते हैं और वो ऐसे व्यक्ति को भी खोजते हैं जो खुद बना रहा है, वो उनको देखना चाहते हैं कि ये कला कैसे बनती है। तो ऐसे कई क्षण आए जब फॉरेनर लोग आए और वो हमारे पास बैठे और उन्होंने हमारे हाथों से कुछ चीज़ें, कलात्मक चीज़ें बनवाई। क्या क्या बनाया आपने? जैसे उनके कई प्रकार, एक बार मैंने उनका जो है एक सिगरेट केस बनाया, एक फॉरेनर का, उन्होंने कहा सिगरेट केस बना दोगे, तो मैंने बनाया। एक बार जो है एक फॉरेनर लेडीज आई, उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक पैंडल से ऐसा बनाना है जिसमें 2 दिल मिला के, तो वो पैंडल उनको बनाया। फिर वो इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने मेरे से कई प्रकार के औजार भी लिए ताकि मैं खुद कोशिश करूँ बनाने की। तो मैंने उनको मार्केट से वो औजार दिलाए और ऐसी कई आइटमें हैं जो हमने बनाई है। और मूर्ति आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को बनाने से पहले सबसे पहले हमने सांवरिया सेठ जो मेन मंदिर है मंडपिया, उनकी पूरी हमने सोने की पोशाक बनाई है। मुकुट है, उनका बागा है,
उनकी जो है वो ढाल तलवार है, वो पूरा सेट उनका हमने तैयार करा। जी बताएं क्या कहें। वो हमने ऐसे ही एक इंदौर के पास बड़वानी गांव है, बड़वानी शहर है, उसमें एक मंदिर का पूरा सिंहासन बनाया था, शहर बनाए थे। तो जो उस मंदिर में पंडित जी थे, उनके एक ब्रदर है जो मॉरिशस के अंदर है। वो मॉरिशस में गणेश जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ वो है। तो वहाँ से उनका फ़ोन आया कि हमारे गणेश जी का भी मुकुट बनाना है, पीछे सिंहासन बनाना है, आगे 2 चूहे बन जाए ऐसे बनाना है। तो उनसे जब बात हुई तो मैंने उनको बोला आप वीडियो कॉल से मेरे को सब पूरा नाप बताएं गणेश जी की मूर्ति का। तो उस नाप के आधार पे हमने उनका मुकुट बनाया, उनके कुंडल बनाए बड़े बड़े, और 2 चूहे बनाए आगे बैठे हुए, पूरा पीछे का सिंहासन बनाया। और वो जिस तरह से बन के और वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद जो फिटिंग उनकी हुई है, क्लास। आप क्या चाहते हैं, ऐसे कलाकारों को देश में और दुनिया में सम्मान मिलना चाहिए? इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नहीं, इनको देखो, ऐसे कलाकारों को एक्चुअल में क्या है कि सम्मान भी मिलना चाहिए, सहयोग भी मिलना चाहिए। सरकार के ऐसे लोग भी होने चाहिए जो इनको मार्गदर्शन करें इनको आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि कला एक मजदूरी का रूप रह गई है सिर्फ। इससे आदमी ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन गवर्नमेंट की मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं जो कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए, सहयोग करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है, पर वो उन मूल कलाकारों तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि न तो कलाकार उन तक पहुँच पाते हैं, न वो स्कीम उन तक पहुँच पाती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की जो कलाकारों के लिए जो सहयोग की नीति है, आगे उठाने की नीति है, वो एक बीज के माध्यम से कैसे भी करके कलाकारों से जुड़े। तो ये था संजय भाई का परिवार जो काफी आकर्षक जो आइटम बनाता है, अनूठे आइटम बनाता है। ये अफीम का पौधा काफी आकर्षक बनाया हुआ, पूरा चांदी में ये ऐसा बनाया हुआ है, और ये एक शुभ प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे कई जो काल हैं उसमें संजय भाई ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये सभी जो देश और दुनिया के नामी जो लोग हैं उनके साथ भी इनकी खूब भेंट हुई है, और काफ़ी अवसर पर इन्होंने खूब काम किया है, और सभी ने इनको सराहा भी है। लेकिन ऐसे कलाकारों को एक सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और आगे लाने की ज़रूरत है। हम ऐसे ही कलाकारों से आपको और मिलाएंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। भारत देश में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, बस कलाकारों को परखने वाला चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन कलाकारों को प्रमुखता से आगे लाना चाहिए और इनकी कलाओं को और इनको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, जिससे कला भी अमर रहे और बेरोजगारी का संकट भी खत्म हो सके।